हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपको नोट्स बनाने हैं और पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूफ करना आना चाहिए एंड इक्विवेलेंस क्लास के बारे में भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। शॉर्ट में मैं आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करते हैं ये बताता हूँ। तो आपको रिफ्लेक्सिव अगर प्रूफ करना हो तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, ये आपका कैपिटल लेटर में सेट ए लिख रखा है। आपको ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा ए रिलेशन से बिलोंग करेगा, ये शो करना है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए आपको एक एग्जांपल शो करना पड़ेगा। जैसे सेट के अंदर आपके 1 2 3 4 है तो सबका डबलेट आपके रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, तो रिफ्लेक्सिव कोई सा भी एलिमेंट जैसे 4 देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू सेट ए, ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा ए रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है। सिमेट्रिक क्या होगा? आपने दो एलिमेंट लिया, ए बी अगर रिलेशन फॉर ए बी बिलोंग टू सेट ए, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग टू रिलेशन, ए बी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है देन बी ए शुड बिलोंग टू रिलेशन। अगर बी ए रिलेशन से बिलोंग नहीं करता तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल लेके, नोट रिफ्लेक्सिव नोट सिमेट्रिक हमेशा एग्जाम्पल से शो करना है। ऐसी नोट ट्रांजिटिव में भी है। तो ए बी बिलोंग टू रिलेशन बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, आर इज नॉट सिमेट्रिक। डिटेल में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सारी चीजें बता रखी है। ठीक है, इस वीडियो को जाके जरूर देखें, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ट्रांजिटिव में क्या है? ट्रांजिटिव में देखिए फॉर ए बी सी बिलोंग टू सेट ए बी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बी सी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है देन ए सी शुड बिलोंग टू रिलेशन, तब ट्रांजिटिव कहेंगे। अब एक स्पेशल केस आता है ट्रांजिटिव में, आपको ए बी रिलेशन से बिलोंग करेगा 1,2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पे नहीं मिलेगा। ए बी सी बिलोंग टू सेट ए बी बिलोंग टू रिलेशन है बी सी, यहाँ पे सी मान लो या स्टार मान लो, ये वैल्यू हमें मिल नहीं रही। बी सी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, क्योंकि बी से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है हमारे पास, इसलिए ए सी रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, तब भी हम ट्रांजिटिव कहेंगे। रीजन क्या है? विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर किस में चेक करना है? इन द रिलेशन। रिलेशन के अंदर आपको ये ऑर्डर्ड पेयर चेक करना है। whose first element is B, जिसका फर्स्ट एलिमेंट B हो। सो वी कुड नॉट फाइंड एनी एलिमेंट, इसलिए हम कोई भी एलिमेंट A से रिलेट करने वाला नहीं निकाल पाएंगे। यही लिखा है। डायरेक्टली आप लिख सकते हो ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देन ए सी शुड नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तब भी ट्रांजिटिव शो हो जाएगा। या ये वाली चीज ऊपर लिख दी, ए बी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग टू रिलेशन, तब ए सी बी रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, फिर भी ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे? बी से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर हम ढूंढ नहीं पाएंगे। नोट ट्रांजिटिव शो करना है। ए बी सी बिलोंग टू सेट ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है एंड बी सी बिलोंग टू रिलेशन, बट आपका जो ए सी है ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये मैंने डिटेल में पहले बता चुका हूँ, इसलिए शॉर्ट में मैंने ब्रीफ में ये सारी चीज़ें बता दी है। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या आ जा रहा है? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको रिलेशन आर इन द सेट ए दे रखा है, 1 से 14 तक नंबर से। डिफाइंड एज रिलेशन क्या है? ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस रिलेशन को हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेट ए दे दिया आपको रिलेशन दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो रिलेशन निकाल लोगे, आसान है निकालना। यहाँ पे आप x की जगह 1 डालोगे, देखो x की जगह 1 डाला तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू 3 आ गई। x की जगह 2 डालो, 3 2 जा 6 माइनस वाई इधर जाके हो जाएगा तो 6 आ जाएगी y की वैल्यू। x की जगह 3 डालो, 3x इज इक्वल टू वाई, x की जगह 3 डालोगे, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। x की जगह 4 डालोगे तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी, और x की जगह अगर 5 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 5 जा 15। लेकिन 15 आपके सेट ए में नहीं है, रिलेशन ए से ए पे जा रहा है। जो भी रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है ये हमारा सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का। तो यहाँ पे हमारे 4 एलिमेंट आ गए जो रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। अब हमें शो करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मुझे क्या है? 1 से 14 तक तो सबका डबलेट हमें मिलना चाहिए। डबलेट ऑर्डर्ड पेयर 1,1 रिलेशन से 2,2, देखिए यहाँ पे 1 मेरा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ऑर्डर पेयर 1,1 एक मिल गया, 2,2 भी नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पे नॉट रिफ्लेक्सिव शो करा है मैंने। देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग टू सेट ए, लिखना कैसे? 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए से, लेकिन 1 ऑर्डर्ड पेयर 1,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग नहीं कर रहा, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव नहीं है।
अब सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तब जाके आप बी ए चेक करोगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव में नहीं होता। सारे ऑर्डर्ड पेयर के डबलेट्स, जो भी सेट के एलिमेंट है, इसका डबलेट हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 1 3 या 3 1 देखिए नहीं है यहाँ पे, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। 4 1 1,3 बिलोंग टू सेट ए, 1,3 आपके सेट ए से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने क्या 1,3 आपके सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ऑर्डर्ड पेयर 1,3 बिलोंग टू रिलेशन, बट ऑर्डर्ड पेयर 3,1 आपके रिलेशन में नहीं दिख, कभी भी नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉन ट्रांजिटिव शो करना हो तो हमेशा एग्जाम्पल से शो करो। अब तीसरा ट्रांजिटिव करना है तो ए बी सी 3 एलिमेंट लेना है, तो देखिए 1 3 3 9 1 3 3 9, लेकिन 1 9 क्या है, ए बी बी सी, लेकिन 1 9 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो 4 1 3 9 बिलोंग टू सेट ए, 1 3 बिलोंग टू रिलेशन, ए बी बिलोंग टू रिलेशन, एंड 3 9 बिलोंग टू रिलेशन, मतलब बी सी बिलोंग टू रिलेशन, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल वाला तो बहुत आसान होता है, इसलिए आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रांजिटिव का स्पेशल केस यूज होगा। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर डिफाइंड एज रिलेशन आर के ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। तो ये लिखा, सेट आपका सेट नेचुरल नंबर, तो आपका रिलेशन क्या है, एन से एन के पास जाएगा, ठीक है। तो जो भी मेरे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन के अंदर, ये सबसेट होगा मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट एन क्रॉस एन का। अब यहाँ पे एक्स इज लेस देन 4 दे रखा है आपको, तो x की जगह आप 1 डालोगे, यहाँ पे इसकी जगह 1 डालोगे तो 1 + 5 y की वैल्यू 6 आ गई। 2 डालोगे तो क्या आएगा, 2 + 5 7, y की वैल्यू 3 डालोगे तो 8 आएगा, लेकिन x की वैल्यू लेस देन 4 है तो 1 2 3 ही डाल सकते हैं। तो 3 एलिमेंट आ गए मेरे रिलेशन के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, तो सेट नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के साथ बहुत ज़्यादा एलिमेंट आते हैं। यहाँ पे 1 बिलोंग कर रहा है, जितना 100 भी ले लो, 100 नेचुरल नंबर सेट n से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 100 का डबलेट बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन से, नहीं बिलोंग कर रहा। सबसे आसान 1 देखे, 1,1 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, नहीं, तो देयर एग्जिस्ट लिखना कैसे, इसी तरीके से एक सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हमारे सेट एन से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे सेट आपका ए था तो ए से बिलोंग करवाते थे, यहाँ पे सेट को देखिए, देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बट ऑर्डर्ड पेयर, जो ऑर्डर्ड पेयर है 1,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी तरीके से हम सिमेट्रिक भी शो कर लेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, सेम कंडीशन, यहाँ पे 1 6 देखिए, 6 1 नहीं है, 4 एग्जाम्पल देना है क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। 4 1 6 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ऑर्डर्ड पेयर 1 6 बिलोंग टू रिलेशन, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए 1 6 6 से कुछ बिलोंग करे, ए बी बी सी हमें मिल ही नहीं रहा, ठीक है। 2 7 देखा, 7 से कुछ शुरू हो रहा है, नहीं। 3 8 8 से शुरू हो रहा है, मतलब ट्रांजिटिव है, सिंपल स्पेशल केस है, ए बी बिलोंग टू रिलेशन, लेकिन 6 की जगह 6 8 6 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो 1 8 भी रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, सिंपल केस है। या ए बी देखिए, सारे ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, अब बी से शुरुआत होने वाला बी सी है ही नहीं मेरे पास, तो चेक कैसे करूंगा, तो यही लिखा है मैंने, तो इसका फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या किया है, फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग टू एन, अभी दिखाया एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, एंड वाई जेड डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, स्पेशल केस, ठीक है। वाई जेड रिलेशन से बिलोंग क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज वी डज नॉट हैव एंड कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है इन रिलेशन आर हुच फर्स्ट एलिमेंट इज वाई, जिसका फर्स्ट एलिमेंट वाई हो, सो वी कुड नॉट फाइंड, इसलिए हम फाइंड नहीं कर सकते एनी एलिमेंट रिलेटिंग टू एक्स, एक्स से रिलेट करने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि यहाँ पे देखिए y से रिलेट करने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर जिसका फर्स्ट एलिमेंट हो y हो, इसलिए हम x से रिलेट करने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए हमने लिखा एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन एंड वाई जेड डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, वाई जेड रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए लिखा एक्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। या आपको और आसानी से लिखना है तो आप सिंपल ये 4x लिख सकते हो, 4xy बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ऑर्डर्ड पेयर xy ऑलवेज बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। लेकिन ये बेटर है, बेस्ट मेथड मैंने आपको यहाँ पे अभी हमने पीछे देखा 1,6 बिलोंग टू रिलेशन, बट अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट ले लूँ 6,100 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो 1,100 कभी भी रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। लेकिन हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन,
क्यों नहीं बी सी? क्योंकि हमें कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा, इस रिलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा जो कि बी से स्टार्ट हो, इसलिए हम ए से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं निकाल सकते। मेरी बात को समझ गए ना? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपका क्या दे रखा है? रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज। रिलेशन क्या है? ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई एक्स के द्वारा डिविजिबल है। ए सेट दे दिया एक्स वाई, वाई डिविजिबल बाय एक्स। अब यहाँ पे आप 6 एलिमेंट है, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में भी आसान तरीके से निकाल सकते हो। सबसे अच्छा है कि एक्सप्रेशन में लिख लो, रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। अब देखिए एक्स को एक्स मुझे रिलेशन से शो करना है, मतलब एक्स डिविजिबल बाय एक्स, ये हमेशा ट्रू होगा, हमेशा ट्रू होगा ना, एक्स हमेशा डिविजिबल होगा एक्स से। तो हमने लिखा पहले कंडीशन, फॉर ऑल जितने भी एक्स बिलोंग करेंगे सेट से, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 सबके लिए एक्स इज डिविजिबल। अब देखिए कि एक्स हमेशा एक्स से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड होने की बात करिए यहाँ पे, कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक है, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। मतलब y डिविजिबल बाय x की जगह मैंने लिखा x कोमा y, x डिविजिबल बाय x, तो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? x कोमा x, तो x कोमा x आपका रिलेशन से बिलोंग करेगा, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। इस कंडीशन से मैं ये लेके आया, समझ गए? तो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। इसी तरीके से आप यही पैटर्न फॉलो करोगे, सारे क्वेश्चन कर लोगे। सिमेट्रिक में क्या करना है? फॉर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है मेरे सेट ए से, लेट एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, ऑर्डर पेयर एक्स वाई मुझे मान लिया और वाई एक्स को मुझे शो करना पड़ता है, लेट एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन। अगर एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग कर रहा है मतलब वाई डिविजिबल बाय एक्स, अगर वाई डिविजिबल है एक्स से, आपने बोला कि 10 डिविजिबल है बाय 2, तो 2 तो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, पॉइंट में आ रहा है ना, कंप्लीटली डिविजिबल, समझ गया ना? यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल होता है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो थर्ड पार्ट भी थोड़ा अच्छा है, वाई डिविजिबल बाय एक्स, तो यहाँ पे वाई एक्स होता, वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, मतलब एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय वाई। अगर वाई डिविजिबल बाय एक्स है तो लिख सकते हैं एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय वाई। अब एक्स अगर वाई से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, पीछे एक्स, और यहाँ पे वाई आ जाएगा, एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय वाई। देखिए यहाँ से सारी चीजें लिखी जा रही है। तो वाई एक्स ऑर्डर पेयर क्या रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है लेकिन वाई एक्स बिलोंग नहीं कर रहा, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए आर आपका सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेंगे, फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, एक्स वाई एंड वाई जेड रिलेशन से बिलोंग करेगा और एक्स जेड को मुझे शो करना होता है। लेट एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, तो वाई डिविजिबल बाय एक्स लिख सकते हो। अगर वाई डिवाइड होगा कंप्लीटली एक्स से तो कोई कांस्टेंट टी आएगा, कोई इंटीजर, तो वाई की वैल्यू एक्स टी लिख सकते हो, तो यही मैंने वाई की वैल्यू एक्स टी लिख दी। यहाँ पे टी आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। एंड वाई जेड बिलोंग टू रिलेशन, वाई जेड भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, ये दोनों चीजें मानते हैं और एक्स जेड को शो करते हैं। वाई जेड बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है? जेड इज डिविजिबल बाय वाई, वाई जेड बिलोंग टू रिलेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जेड इज डिविजिबल बाय वाई। तो जेड अगर वाई से डिवाइड हो गया तो कांस्टेंट आ गया क्यू, तो जेड की वैल्यू वाई क्यू लिख सकते हैं, वेयर क्यू बिलोंग टू इंटीजर। अब देखिए यहाँ से जेड इज इक्वल टू वाई क्यू है, अब यहाँ से मैंने वाई की वैल्यू यूज कर ली, वाई की वैल्यू एक्स टी क्यू था, मुझे शो क्या करना है? शो करना है एक्स जेड बिलोंग टू रिलेशन। यहाँ पे देखिए एक्स जेड आएगा तो जेड इज डिविजिबल बाय एक्स आना चाहिए, जेड इज डिविजिबल बाय एक्स, सोचो खुद से। तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा, जेड इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स शो कर दे, जेड बाय एक्स। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या? वाई क्यू थी, वाई की जगह मैंने एक्स टी रख दिया, एक्स टी क्यू, टी और क्यू को एक साथ रख दिया क्योंकि इंटीजर्स थे, टी क्यू की जगह मैंने पी ले लिया जो कि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो जेड की वैल्यू एक्स पी हो गई। अब जेड की वैल्यू एक्स हो गई तो जेड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एक्स, एक्स से डिवाइड हो रहा है, जेड इज डिविजिबल बाय एक्स, ठीक है। तो इसलिए जेड इज डिविजिबल बाय एक्स, तो जेड यहाँ पे लिख देंगे, जैसे यहाँ पे वाई था तो वाई कहा जाता था, वाई पीछे जाता था, जेड पहले आ रखा तो जेड पीछे चला जाएगा, जेड इज जुलवा एक्स का ऑर्डर पेयर एक्स जेड बिलोंग टू रिलेशन, हम ये चीज ले आए, इस शॉर्ट कंडीशन से हमने ये लिख दिया एक्स जेड बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। सब में यही कर रहे हैं, इससे ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। इसमें एक्स वाई एंड वाई जेड माना था तुमने, एक्स जेड को शो किया, सिमेट्रिक में एक्स वाई को मानते हो और वाई एक्स को शो करते हो। जब एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग करेगा तो एक कंडीशन हम लिख देते हैं। तो आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब चौथा पार्ट करते हैं। चौथा पार्ट क्या है आपका? रिलेशन आर ऑन द सेट जेड। देखिए रिलेशन आर
ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज रिलेशन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई इंटीजर है। फिर से यही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो करना है आपको, है या नहीं चेक करना है। फिर से यही फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जेड, जितने भी एक्स बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से। अब ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा एक्स रिलेशन से कब बिलोंग करेगा, जब एक्स माइनस एक्स इंटीजर हो। अब देखो एक्स माइनस एक्स तुम्हारे हिसाब से क्या होता है, जीरो, और जीरो इंटीजर से बिलोंग करता है ना, जीरो अगर इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो यही लिखा फॉर ऑल जितने भी एक्स होंगे एक्स माइनस एक्स बिलोंग टू, एक्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और जीरो क्या है, विच इज एन इंटीजर। अब एक्स माइनस एक्स इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, एक्स माइनस ये कंडीशन लिखी, एक्स माइनस एक्स ये इंटीजर शो कर दिया मैंने, तो लिख सकता हूँ ऑर्डर पेयर एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू, ऑर्डर पेयर एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू रिलेशन आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर पेयर एक्स कोमा एक्स रिलेशन से बिलोंग करेगा, देयरफॉर आज रिफ्लेक्सिव, सब में एक ही जैसा लगाया है, ये बस आपको सीखना है। अब सिमेट्रिक के लिए फॉर एक्स वाई बिलोंग टू जेड, दो एलिमेंट लेने एक्स वाई बिलोंग टू जेड, लेट एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, एक्स वाई अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, माइनस कॉमन ले लो, माइनस वाई माइनस एक्स बिलोंग टू इंटीजर। अगर देखो माइनस टू इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो टू भी तो इंटीजर से बिलोंग करेगा, तो यहाँ से माइनस हटा दियो, वाई माइनस एक्स ऑल्सो बिलोंग टू इंटीजर, बिलोंग टू जेड। अब देखो वाई माइनस एक्स बिलोंग टू इंटीजर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई एक्स बिलोंग टू, वाई एक्स बिलोंग टू रिलेशन, वाई एक्स रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर वाई एक्स, ठीक है, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर होता है, कंफ्यूज मत होना। और ये सिंपल ऊपर लिखा था एक्स कोमा वाई बिलोंग टू जेड इंटीजर, हमारा रिलेशन सेट जेड पे है, रिलेशन क्या है, सेट जेड पे, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन के अंदर ये सबसेट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट जेड क्रॉस जेड के। तो आर आपका सिमेट्रिक आ गया। ट्रांजिटिव के लिए फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग टू कैपिटल जेड, बोल्ड इटैलिक जेड बनाना है क्योंकि ये आपका जेड आपका एलिमेंट है और कैपिटल जेड पूरा सेट है। एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, एक्स वाई अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो एक्स माइनस वाई बिलोंग टू इंटीजर, एक्स माइनस वाई जो इंटीजर बिलोंग टू इंटीजर लिख दिया, एंड वाई जेड बिलोंग टू रिलेशन, वाई जेड रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, वाई जेड रिलेशन से बिलोंग करेगा तो कंडीशन लिख सकते हैं, देखिए वाई जेड तो वाई माइनस जेड इज इंटीजर, तो वाई माइनस जेड बिलोंग टू इंटीजर। अब मुझे क्या शो करना है, एक्स जेड बिलोंग टू इंटीजर, एक्स जेड के लिए एक्स माइनस जेड इंटीजर करना है तो मैंने कंसिडर करा एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई प्लस वाई, कट जाएगा एक्स माइनस जेड आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए एक्स माइनस वाई बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, अभी शो किया यहाँ पे, एंड वाई माइनस जेड भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, सम ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर का सम करो, जैसे टू माइनस टू, जीरो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, टू प्लस फोर इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। अब सम ऑफ टू इंटीजर तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का सम इंटीजर आएगा, तो एक्स माइनस जेड इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, विच इंप्लाई एक्स माइनस जेड बिलोंग टू इंटीजर। अब एक्स माइनस जेड अगर इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा जेड बिलोंग टू रिलेशन, एक्स कोमा जेड का जो ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन से बिलोंग करेगा। ये दो चीजें मानी थी और तीसरी चीज शो कर दी, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर इसलिए ट्रांजिटिव है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट में देखिए आपको दे रखा है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द ह्यूमन बींग्स, सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। पहला दे रखा है रिलेशन इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क टाइम, इसी तरीके से आप सारे शो कर लोगे एक्स एंड वाई। अब देखिए एक्स एंड एक्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई एक्स एक्स रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, यही दिखाना होता है मुझे रिफ्लेक्सिव में, तो रिफ्लेक्सिव होगा एक्स एंड एक्स तो हमेशा सेम, मैं और मैं तो सेम जगह पे ही काम करेंगे, रवि एंड रवि वर्क एट द सेम प्लेस, तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा एक्स रिलेशन से बिलोंग करेगा, लिख लीजिएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट ए, ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स एंड एक्स कंडीशन लिख रहेगा, फिर एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड एक्स सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, इसके बाद ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए फॉर एक्स वाई, फॉर एक्स वाई बिलोंग टू सेट ए, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है सेट ए से, लेट एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, एक्स वाई बोलो तो सेट के एलिमेंट बोलो, एंड ऑर्डर्ड पेयर बोलो तो ये रहा आपका ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब एक्स एंड वाई वर्क एट दिस सेम प्लेस, इसको उल्टा करके लिख दोगे वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, जब वाई एंड एक्स कर दोगे तो ऑर्डर पेयर वाई को एक्स बिलोंग करेगा आपके रिलेशन से, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए एक्स को वाई बिलोंग कर रहा है आपके बिलोंग कर रहा है आपके रिलेशन से, मतलब एक्स एंड वाई अगर सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं एंड वाई जेड भी कर रहा है,
वाई एंड जेड भी सेम प्लेस पे कर रहे हैं, इन दोनों से आप बोल सकते हैं एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। जब एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस हो गया तो ऑर्डर पे एक्स कोमा जेड रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में दे रखा है रिलेशन इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स एंड वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं। आपका सेट क्या है, सेट ए ऑफ द ह्यूमन बीइंग, सेट ए पे ही सारी चीजें हो रही है। तो आपका एक्स वाई, अब देखिए फिर से ऑर्डर पेयर एक्स को एक्स रिलेशन से शो करना है, तो एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, इसको उल्टा करके लोग दोगे वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो वाई को एक्स भी आपका रिलेशन से बिलोंग करेगा। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, जब एक्स ऑर्डर पेयर एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग करेगा, एंड वाई एंड जेड सेम लोकेलिटी में रह रहा है, तो एक्स और जेड भी तो सेम लोकेलिटी में रहेगा। रवि और अमन सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, अमन और केशव सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो रवि और केशव भी तो सेम लोकेलिटी में रहेंगे, इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तीनों एग्जांपल आपके क्लियर हो गए, ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बी पार्ट आपने देख लिया। अब सी वाले पार्ट में देखिए, आपका रिलेशन दे रखा है, ये रहा रिलेशन दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से। तो इसमें आप रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए, एक्स इज एग्जैक्टली, वाई की जगह सिर्फ एक्स रख दीजिए, एक्स को मैक्स रिलेशन से बिलोंग कर रहा है नहीं पता चल जाएगा। कोई भी बंदा अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है, नहीं है तो यहाँ पे आपका इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो लिख एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू सेट ए, एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, एक्स क्योंकि कोई भी बंदा खुद से तो हो नहीं सकता, यहाँ पे एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स डन है, ऑर्डर पर एक्स को मैक्स डजंट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई बिलोंग टू सेट ए, ऑर्डर पर एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अगर एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है तो वाई, अगर मैं किसी बंदे से 7 सेंटीमीटर बड़ा हूँ तो ये मेरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा तो नहीं होगा, वाई एक्स से बिलोंग नहीं करेगा। तो बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज वाई इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, ठीक है, देयरफॉर वाई को मैक्स डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, वाई को मैक्स, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक करके दिखा देता हूँ, फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग टू सेट ए, लेट एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, लिख दिया इसकी कंडीशन, एक्स वाई लिखा, वाई जेड यहाँ पे वाई और जेड रिप्लेस कर दो, वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। बट अब कोई तीन बंदे हैं, अब देखिए एक्स वाई जेड है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, वाई की जगह मैंने 8 मान लिया, 8 मान लिया, एक्स 8, एक्स क्या 7 ज़्यादा है तो 8 में 7 जोड़ोगे 15, एंड वाई एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, जेड का अगर 1 हुआ तो वाई का 8 हो गया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, तो ये लिखा है एक्स, बट एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। एक्स और जेड में देखिए कितने का डिफरेंस है, 14 का, विच इम्प्लाई एक्स इज नॉट आ गया तो एक्स कोमा जेड डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, एक्स कोमा जेड रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए आपका आर ट्रांजिटिव नहीं है। अब सी पार्ट आपने देख लिया, तो डी पार्ट भी आपको देखना पड़ेगा। रिलेशन दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स डाल दो, यहाँ पे भी एक्स डाल दो, कंडीशन में भी एक्स रिलेशन से कब बिलोंग करेगा, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, कोई भी खुद की वाइफ हो सकती है, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स नहीं हो सकती ना, किसी और बंदे की होगी ना, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई हो सकती है, लेकिन एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स थोड़ा ना होगा, कोई खुद की वाइफ थोड़ा ना हो जाएगी, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू सेट ए, एक्स बिलोंग टू सेट ए, एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, एक्स वाइफ नहीं है एक्स की, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को शो कर दिया, एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, ऑर्डर्ड पेयर एक्स को मैक्स डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक शो करते हैं, एक्स वाई बिलोंग टू सेट ए, ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, अगर एक्स वाइफ हो गई तो वाई हस्बैंड होगा, एक्स अगर वाइफ हो गई तो वाई हस्बैंड होगा, तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एनीवन, वाई किसी की वाइफ हो नहीं सकती, यहाँ पे वाई एक्स डजंट बिलोंग टू रिलेशन, वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, देयरफॉर y comma x does not belong to relation, ordered pair y comma x does not belong to relation, therefore r is not symmetric,
अब ट्रांजिटिव में देखिए, फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग टू सेट ए, लेट ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन। ऑर्डर पेयर एक्स वाई आपका रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लिख सकते हैं एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अगर एक्स वाइफ हो गई, आपको देखो एक्स आपकी वाइफ हो गई, तो वाई क्या हो गया, हस्बैंड ही होगा। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ एनीबडी। अगर दो बंदों के बीच में शादी हो गई, अगर एक्स वाइफ है तो वाई हस्बैंड है, वाई किसी की वाइफ तो होगी नहीं। तो इसलिए लिखा वाई कोमा जेड डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, क्योंकि वाई अभी बोला वाइफ नहीं होगी, क्योंकि वाई कोमा जेड अगर रिलेशन से बिलोंग होगा तो वाई इज वाइफ ऑफ जेड, क्योंकि वाई किसी की वाइफ नहीं होगी, पहली कंडीशन को गलत साबित कर देगी, इसलिए वाई कोमा जेड डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, वाई इज नॉट वाइफ ऑफ जेड। स्पेशल केस एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन बट एंड वाई जेड डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो एक्स जेड, अब वाई किसी की वाइफ नहीं है, वाई कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ जेड। कंसिडर, अब यहाँ पे एक्स जेड इज नॉट, एक्स इज नॉट द वाइफ ऑफ एनीबडी, क्योंकि एक्स ऑलरेडी वाइफ है ना वाई की, तो लिख सकते हो एक्स जेड रिलेशन से नहीं शो करना है ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो एक्स इज नॉट द वाइफ ऑफ जेड, क्योंकि बिकॉज एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, क्योंकि एक्स क्या है, वाइफ है वाई की, इसलिए लिख दिया एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ जेड। यहाँ पे एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ जेड मतलब ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा जेड डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर आपका ट्रांजिटिव हो गया। ई पार्ट देख लीजिए, ई में दे रखा है रिलेशन एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स फादर ऑफ वाई हो गया। तो ई वाला बता देता हूँ आपको, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा, यानी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, एक्स इज फादर ऑफ एक्स, कोई भी बंदा अपने आप का फादर होगा, अपने आप का पिता होगा, नहीं होगा, अपने आप का डैडी नहीं हो सकता। एक्स इज नॉट द फादर ऑफ एक्स, देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर एक्स को एक्स डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करिए, एक्स इज फादर ऑफ वाई, अगर एक्स आपके पिताजी है तो वाई एक्स का पिताजी नहीं होगा ना, ठीक है, एक्स फादर है तो वाई बेटा होगा। दूसरे वाले में आप बोल दो कि बेटा बाप बन गया, ऐसा नहीं हो सकता ना, बेटा बाप नहीं बन सकता, बेटा बेटा रहता है, बाप बाप रहता है। तो एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स आपका फादर है वाई का, तो वाई कैन नॉट बी द फादर ऑफ एक्स, देयरफॉर ऑर्डर पेयर वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव में देखिए, एक्स है फादर वाई का, ट्रांजिटिव वाला केस मैंने ये लिखा है, ये यहाँ पे अब तुम हो, तुम वाई हो, ये तुम्हारे पिताजी एक्स, एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज ए फादर ऑफ जेड। ये रहा देखो, ये तुम, तुम्हारे पिताजी, ये तुम्हारा बेटा जेड। तो एक्स और जेड में क्या रिलेशन है, एक्स और जेड में क्या रिलेशन है, एक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ जेड, एक्स ग्रैंड फादर होगा, जेड क्या बोलेगा एक्स को, दादाजी बोलेगा, तो एक्स कैन नॉट बी द फादर ऑफ जेड, क्योंकि एक्स ऑलरेडी पिता है वाई का, तो एक्स जेड का पिता कैसे हो सकता है, समझ गए, तुम्हारे पिता और तुमसे तुम्हारा बेटा। नंबर 1 आपका खत्म होता है।